आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होता है जिसमें कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिस भी इक्वेशन में सिंपल डेरिवेटिव्स आ जाए वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। चूँकि इस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टाइप्स होते हैं उनमें से यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको ODEs भी कहा जाता है। अब जब हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, जब कभी व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जब डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे तो फिर जो डेरिवेटिव हम लेते हैं उसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहा जाता है और इस इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर मतलब अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व किए होते हैं उसमें y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है ना, जिसमें कि y जो है वो डिपेंडेंट होता है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। तो जब जब ये होगा तो हम इसमें से जो डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है और जिसमें ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए, सपोज z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, अब ये फंक्शन ये z जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें अब z हो गया और इंडिपेंडेंट यहाँ पर हमारे पास दो है, x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फिर हम जब z का डेरिवेटिव मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसको पार्शियल z बाई पार्शियल x से डिनोट किया जाता है और पार्शियल z बाई पार्शियल y, क्योंकि z में चेंज x की वजह से भी हो सकता है और y की वजह से भी, तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। इस पर अलग से वीडियोस मौजूद है चैनल पर, आप जाकर वो देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी ये सेकेंड ईयर की बुक में पार्शियल डेरिवेटिव्स पर है। अभी यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की, ठीक है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी इस चैप्टर में हमारे पास। इस चैप्टर में अब जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या ODE का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव लिया गया होगा वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यानी अगर उसमें सेकंड डेरिवेटिव आया हो तो सेकंड, और सेकंड से बड़ा कोई डेरिवेटिव नहीं लिया गया तो उस इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। थर्ड डेरिवेटिव हाईएस्ट आया हो तो 3 होगा। और एक होती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री और ऑर्डर में फ़र्क क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव है और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है और वो ये है कि दोनों डिफिनीशन में जो हमारे पास कॉमन चीज़ है वो क्या है? वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है। आप देख रहे हो दोनों में हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री आप उसकी मालूम करना चाह रहे हैं ना, तो आपने सबसे पहले उस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उसको टारगेट करना है। जब हाईएस्ट डेरिवेटिव को आप देख लो तो उसी हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा और उसका जो पावर होगा वो उसकी डिग्री होगी। मैं आपको मिसाल एग्जांपल्स में क्वेश्चंस में समझाता हूँ तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम क्या करें, इसमें ऑर्डर और डिग्री मालूम कर ले, ठीक है। पहला आपको एक एग्जांपल में दिया गया है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, आप लोग तब तक डिफिनीशन के मुताबिक इसको ऑर्डर और डिग्री मालूम करने की कोशिश करें। अब देखें आप यहाँ पर ये जो मैंने पहला इक्वेशन लिखा है इसमें डेरिवेटिव सिर्फ एक ही आया है और वो है dy बाई डी एक्स। तो अगर हम इस डेरिवेटिव को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही एक है और फर्स्ट है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और इसी डेरिवेटिव के अगर हम पावर को देखें तो इसका पावर भी 1 है, तो यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 1 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में आपको दिया गया है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और फिर है प्लस 2x dy बाई डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आया है, मैंने आपको कहा कि उसी को टारगेट करना है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है,
ठीक है, चूँकि दो डेरिवेटिव आए हैं, सेकेंड डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये कौन सा है, दूसरा डेरिवेटिव है ना, सेकेंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव का अगर हम पावर देखें तो वो नहीं है, यानी कि 1 है, तो आपके पास इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, इसी तरह बस आपने हर एक पार्ट को जो है इसमें सिंप्लीफाई करना है। यानी कि एक और एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है d³ डिवाइड बाई dx³ और उस पर पावर दिया गया है 2, फिर -d² बाई dx² है, और उसके बाद हमारे पास है +x² dy बाई dx और फिर +y इज इक्वल टू 3। अगर हम गौर करें तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये वाला है। ठीक है, आपने सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव को टारगेट करना है। अब ये हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, क्योंकि d³ बाई dx³ है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। अब इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को अगर हम देखें तो इसका पावर 2 है, तो अगर पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो यही तरीका है हमारे पास ऑर्डर और डिग्री मालूम करने का। ठीक है, हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो एक्सरसाइज 10.1 है। उसमें पहला क्वेश्चन भी यही है कि आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री मालूम करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हमें कहा जाए कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक हो गया, ऑर्डर और डिग्री मालूम करनी है। तो पहले पार्ट में आपको दिया गया है dy बाई dx इज इक्वल टू x² प्लस y। अगर हम देखें तो इसमें एक ही डेरिवेटिव आया है, और एक ही डेरिवेटिव आने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 हो गया, इसका पावर जो है वो भी 1 है, तो डिग्री भी 1 हो जाएगी। इस डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो इसका पावर भी 1 है, इसी वजह से डिग्री भी हमारे पास 1 ही हो गई। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है d² बाई dx² और फिर है +3 dy बाई dx, उसके बाद दिया गया है +11y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हुआ, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव को अगर देखा जाए तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, और इसका पावर हमारे पास 1 है, तो इसकी डिग्री इस इक्वेशन की 1 हो जाएगी। पार्ट नंबर सी में एक बार फिर से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d³ बाई dx³। जब तक मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ तो आप लोग ख़ुद से इसको करने की कोशिश करें। आई होप आप लोग इसको अभी कर पाएंगे। ठीक है, बस आपने सिर्फ यही करना है कि पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव को जो है टारगेट करना है, और उसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वेशन का ऑर्डर होगा, और उसकी जो डिग्री होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की इसका जो पावर होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। सही है, पार्ट डी और पार्ट सी दोनों मैंने लिख लिए हैं। अभी अगर हम पार्ट नंबर सी को देखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर इस हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखा जाए तो ये थर्ड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इस पावर को देख लेते हैं कि पावर तो यहाँ पर हाईएस्ट 3 आया है तो डिग्री भी 3 होगी, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपने बस सिर्फ इस हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही टारगेट करना है। इसका ऑर्डर 3 है तो इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया, और इसी डेरिवेटिव के पावर को अगर हम देखें तो पावर इस पर 1 है, पावर 1 है, इसी वजह से इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। ये जो 3 पावर है ये फर्स्ट डेरिवेटिव का है, और हमें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना है, इसी वजह से यहाँ पर डिग्री भी 1 होगी। इस लास्ट पार्ट में ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 2 हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव है, और इसी डेरिवेटिव का पावर जो है वो हमारे पास 1 है, तो इसी वजह से इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये इसके चारों पार्ट्स हो गए। इनमें हमने क्या करना था, ऑर्डर और डिग्री मालूम करनी थी। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहा जा रहा है कि शो दैट इंडिकेटेड फंक्शन इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या कहा जा रहा है, एक फंक्शन दिया गया है और साथ में उसका एक सोल्यूशन, मतलब एक फंक्शन दिया गया है और साथ में एक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो हमें
ये करना है कि हमने इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। अब पार्ट ए को अगर हम देखें, y हमारे पास है e पावर x प्लस ई पावर 2x और इक्वेशन दिया गया है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस साथ में प्लस नहीं -3 dy बाई डी एक्स है और उसके बाद हमें दिया गया है +2y इज इक्वल टू 0। हमने ये करना है कि चेक करना है कि ये जो y की वैल्यू है हमारे पास, ये हम y की जगह इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर लेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, दोनों साइड से सेम वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास इसका सलूशन होगा। तो पहला काम क्या हो जाएगा, मैं डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को अपनी जगह पर लिख लूँगा, y की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, यानी कि e पावर x प्लस ई पावर 2x, फिर -3 अपनी जगह, y की जगह अगेन अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे e पावर x प्लस ई पावर 2x और फिर +2y है, तो +2y की जगह अगेन अपनी वैल्यू लग जाएगी और इक्वल टू 0 भी अपनी जगह पर आ गया। अब हमने इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करना है, वो इस तरह कि चूँकि यहाँ पर तो हमारे पास दो डेरिवेटिव्स हैं ना, तो हम एक डेरिवेटिव ले लेंगे और एक छोड़ देंगे, एक स्टेप में दोनों लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चूँकि दरमियान में प्लस साइन है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स हो जाएगा और हम पावर का अगेन लेते हैं ना, जब भी ई पावर के एक्स का डेरिवेटिव आ जाए तो वो अपनी जगह रहता है और पावर का अगेन लेते हैं। तो यहाँ पर पावर एक्स है, एक्स का अगेन 1 आ जाएगा, फिर ई पावर 2x अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव ई पावर 2x ही आएगा और 2x का अगेन लेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर 2x है, तो इस 2x का अगेन हमें 2 दे देगा। फिर यहाँ चूँकि डेरिवेटिव नहीं है तो -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 ई पावर x और फिर -3 ई पावर 2x आ जाएगा और फिर +2 जो है नहीं, यहाँ पर भी एक डेरिवेटिव है, छोटी सी मिस्टेक हो गई। देखो वहाँ पर इक्वेशन में अगर आप देख लो तो हमारे पास यहाँ -3 dy बाई डी एक्स था, तो मैंने y की वैल्यू तो पुट की लेकिन d बाई डी एक्स लगाना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी d बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बाहर, e पावर x का डेरिवेटिव अगेन e पावर x और पावर x है तो उसका 1, जिस तरह हमने यहाँ पर लिया है तो सेम स्टेप आ जाएगा ना, प्लस ई पावर 2x इंटू 2x का अगेन 2 आ जाएगा और 2 के साथ ये बाकी दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो +2 ई पावर x और 2 ई पावर 2x अपनी जगह पर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर हम एक डेरिवेटिव ले चुके हैं, इस स्टेप में इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम अभी दूसरा डेरिवेटिव ले लेंगे, ई पावर x अगेन अपनी जगह, x का अगेन 1 होगा, तो ये तो बस सही है। ये 2 रह गया है, पहले ये 2 बाहर कर लेते हैं, ई पावर 2x का होगा ई पावर 2x और अगेन 2x का 2, -3 इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो -3 ई पावर x आ जाएगा और -3 2 ज़ार आ जाएगा 6 ई पावर 2x और फिर 2 ई पावर x और 2 ई पावर 2x को अपनी जगह पर छोड़ देंगे इक्वल टू 0। अब इन सबको सिम्प्लीफाई कर लेंगे, बस ई पावर x हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, और इसके साथ ये +2 ई पावर x ऐड कर लेंगे तो 3 ई पावर x हो जाएगा, सही हो गया। 2 ई पावर 2x और साथ में 2, ये 2 ई पावर 2x है और ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा ना, एक 2 ये है, एक u ये हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आता है 6 ई पावर 2x और ये जो माइनस में 3 ई पावर x और 6 ई पावर 2x है, इनको अपनी जगह छोड़ देंगे, राइट साइड पर 0 है, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला कट जाएगा इसके साथ और 6 ई पावर 2x कट जाएगा 6 ई पावर 2x के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन के दोनों साइड से 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सलूशन जो है ये फंक्शन है हमारे पास। अगर दोनों साइड से सेम वैल्यू ना आती तो फिर हम कहते हैं कि ये इसका सलूशन नहीं है। अभी पार्ट बी में आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और सलूशन y दिया गया है x माइनस एक्स log ऑफ x, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy बाई डी एक्स, फिर उसके साथ प्लस x और माइनस y इज इक्वल टू 0। हम एक बार फिर ये कर लेंगे कि y की ये वैल्यू उठाकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो x अपनी जगह, d बाई डी एक्स अपनी जगह और y की जगह x माइनस एक्स log ऑफ x पुट हो गया, प्लस
x अपनी जगह और माइनस के बाद ब्रैकेट, y की जगह अगेन x माइनस एक्स लगा आप x पुट कर लेंगे, राइट साइड पर 0। अभी x तो बाहर है, डेरिवेटिव हम x का अलग ले लेंगे और x लगा आप x का अलग ले लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव आप x आ जाएगा और माइनस डेरिवेटिव आप x लगा आप x आ जाएगा और फिर प्लस x, और इस बार ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इन पर डेरिवेटिव नहीं है, तो ये होगा माइनस एक्स और प्लस एक्स log ऑफ x इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, x इस ब्रैकेट से बाहर ही रहना है, डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा 1 और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। x फर्स्ट फंक्शन है, log ऑफ x सेकेंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है। स्टेप वाइज चले जाते हैं, ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा और फिर सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स बन, इस जगह हमारे पास x और माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है, और रह जाएगा प्लस एक्स log ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करना है, अभी जहाँ पर डेरिवेटिव्स बाकी है वो कंसिडर कर लेते हैं। 1 अपनी जगह माइनस एक्स, यहाँ log ऑफ x का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/x होता है और x का अगेन लेंगे, log के साथ जो कुछ होता है उसका अगेन लेते हैं, लेकिन वो 1 आएगा। ब्रैकेट नहीं भूलना एक भी, वरना फिर सारे साइंस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो मिस्टेक आएगी। फिर log ऑफ x अपनी जगह और x का 1 हुआ, दोनों ब्रैकेट्स बंद, x log ऑफ x इज इक्वल टू 0 अपनी जगह। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस ये x और 1 और x जो आप देख रहे हो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ x और प्लस x log ऑफ x अपनी जगह इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर ले इन सबको, मतलब जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है, पहले तो ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं ना। 1 माइनस log ऑफ x आ जाएगा, तो यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 1 माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और प्लस x log ऑफ x जो है वो अपनी जगह पर, तो माइनस x log ऑफ x रह गया और प्लस x log ऑफ x रह गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, हमारे पास रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग लिख लेना, हेंस गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी में आपको y दिया गया है x प्लस सी ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये हमने पुट करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। तो अगेन वही तरीका होगा, हमने सिर्फ इसमें पुटिंग करनी है। इस बार जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स, तो हम इसको पुटिंग इसकी कर लेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। डी बाई डी एक्स अपनी जगह, y की जगह x प्लस सी ई पावर माइनस एक्स लग गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस y की जगह अगेन x प्लस सी ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास है ई पावर माइनस एक्स। डेरिवेटिव सिर्फ एक जगह इन्वॉल्व है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, x प्लस सी फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ई पावर माइनस एक्स सेकेंड। तो हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि ई पावर माइनस एक्स और प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि x प्लस सी का आ जाएगा, और ये प्लस x ई पावर माइनस एक्स और प्लस फिर हो जाएगा c ई पावर माइनस एक्स और राइट साइड पर e पावर माइनस एक्स अपनी जगह, इस x को भी e पावर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और c को भी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ डेरिवेटिव्स है उनको ले लेते हैं, x प्लस सी अपनी जगह, e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स ही रहेगा और पावर का अगेन लेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1। फिर e पावर माइनस एक्स अपनी जगह, यहाँ पर इस x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और c चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, ये बाकी चीज़ें अपनी जगह रह जाएगी क्योंकि इन पर डेरिवेटिव्स अप्लाई नहीं है, मतलब एज इट इज़ इसको अपनी जगह पर उतार दें, ठीक है। देखते हैं फिर कि कहाँ कहाँ कैंसलेशन होगी, तो उसके बाद मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन उस हिसाब से कर लेंगे। अब यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, लेकिन माइनस साइन भी है, तो यहाँ से आएगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स और फिर प्लस सी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस सी ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है।
ई पावर माइनस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस ई पावर माइनस एक्स, और फिर ये बाकी दोनों टर्म्स अपनी जगह पर रह जाएंगे, राइट साइड ई पावर माइनस एक्स भी अपनी जगह। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये दोनों भी कैंसिल, तो हमारे पास बाकी रह गया ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, यानी कि ये भी बराबर आ गए और गिवन इक्वेशन का सलूशन ये है, और होगा ज़रूर क्योंकि हमें प्रूव करना है ना, शो डेट का कहा जा रहा है कि शो करे कि ये इसका सलूशन है। पार्ट नंबर डी में आप लोग बुक में करेक्शन कर ले, जो फंक्शन दिया गया है इसमें दरमियान में ये माइनस साइन है, ठीक है, वहाँ पर आपको प्लस साइन दिया गया है तो फिर वो उसका सलूशन नहीं आता, मिस्टेक है उसमें। तो हमारे पास इस बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें भी हमने यही दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है, प्लस 2y है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, और चेक करना है, ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें वंस अगेन y की जगह ये वैल्यूज़ पुट करनी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्स्ट स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव है तो मैं डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को छोड़ दूँगा और y की जगह ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स लग जाएगा, फिर -3 अपनी जगह, अगेन डी बाई डी एक्स है और फिर y की वैल्यू है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और फिर प्लस 2y है, इस बार डेरिवेटिव नहीं है तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स की वैल्यू लग गई और इज इक्वल टू 0 हुआ, सही है। अब यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि इस जगह सेकेंड डेरिवेटिव है, दो डेरिवेटिव्स हैं, तो पहले एक डेरिवेटिव तो हम छोड़ देंगे ना, हम एक ही स्टेप में दोनों अप्लाई नहीं करते, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। मैं डी बाई डी एक्स छोड़ दूँगा और एक डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे इन दोनों पर, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स का अगेन 1, ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का अगेन -1। हम इसमें ई के डेरिवेटिव में हम अपनी जगह पर छोड़ते हैं जो भी हो, और पावर का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ भी ई पावर एक्स इंटू 1 और ई पावर माइनस एक्स इंटू -1 आ जाएगा, और 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 ई पावर एक्स माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, यहाँ चूँकि एक डेरिवेटिव अभी बाकी है तो इसको अप्लाई कर लो इन दोनों पर अगेन, तो ई पावर एक्स का फिर से ई पावर एक्स आ जाएगा, एक -1 रह गया था, ई पावर माइनस एक्स का अगेन ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 आता है ना, इन -3 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो -3 ई पावर एक्स आ जाएगा और +3 ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये जो 2 ई पावर एक्स और -2 ई पावर माइनस एक्स है इनको अपनी जगह पर उतार दो, सही। अब देखना लास्ट स्टेप में सिम्प्लिफिकेशन करते हैं ना, ताकि सिम्प्लीफाई हो जाए फाइनली। यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस साइन आए हैं, यानी कि ये माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा और ये बाकी दो अपनी जगह पर आ जाएंगे, सही है। इस वाले में माइनस नहीं है, एक्स के साथ पावर के साथ गलती से लेगा, और सारे टर्म्स अपनी जगह पर उतार दे। अभी अगर हम देखें ई पावर एक्स है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ -3 ई पावर एक्स आ जाएगा तो -2 ई पावर एक्स और फिर +2 ई पावर एक्स है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। येलो से देखना ई पावर माइनस एक्स है और 3 ई पावर माइनस एक्स है, तो 2 ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा और इसके साथ ये -2 ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर डी था, इसको भी हमने शो कर लिया, दोनों साइड से सेम वैल्यू आ गई, यानी कि ये भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें कि यूज़ द इनिशियल कंडीशन इन जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिटरमाइन पार्टिकुलर सोल्यूशन, यानी कि मतलब क्या है, पार्ट ए में आपको इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू 3 और साथ में दिया गया है y अप टू इज इक्वल टू 1, इसको कहा जाता है जनरल सोल्यूशन। कह रहे हैं कि आपको जनरल सोल्यूशन का दिया गया है, जनरल सोल्यूशन हम तभी कहते हैं जब हमारे पास इसमें c इन्वॉल्व हो, इस c की कोई भी वैल्यू आ सकता है, ये आ सकती है, ये जनरल कांस्टेंट है, इसी वजह से इसको जनरल सोल्यूशन कहा जाता है। और ये जो आपको कंडीशन दिया गया है ये है इनिशियल कंडीशन, तो हमने इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करना है। ये इनिशियल कंडीशन हम किस तरह यूज़ करते हैं मैं इस पर भी थोड़ा सा समझा दूँ। याद रखिए जब हमारे पास फंक्शन होता है ना, नॉर्मली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो हम इसको लिखते हैं, ये जो y अप टू इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ पर दिया गया है, यह असल में इस तरह है कि हमारे पास
y की वैल्यू कब आएगी? जब हम x की जगह पुटिंग करें, कोई भी इक्वेशन हो, हम इसमें x पुट करें तो y की वैल्यू आएगी। सपोज़ आपके पास एक इक्वेशन आ गया, कोई भी इक्वेशन आ सकता है, y इज़ इक्वल टू 2x + 4 आ गया सपोज़। तो ये y अप टू का मतलब ये है कि जब हम इसमें इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करें ना, तो y हमें वैल्यू देगा 1। ठीक है, इसका ये मतलब होगा। इस कंडीशन को आपने ऐसे यूज़ करना है। ब्रैकेट में जो कुछ होगा ये x की वैल्यू होगी और इक्वल के बाद जो वैल्यू होगी ये y की वैल्यू होगी। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, आप लोग इसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यही हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है कि आप लोग x और y की जगह इसमें वैल्यू यूज़ कर लें। जब आप x और y की जगह वैल्यू यूज़ करते, अब हमने फर्दर स्टेप में क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या 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 हमें कहा जा रहा है। कंडीशन को तो आपको समझ आ गई। जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो x की होगी, इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो y की होगी। ठीक है, हमने करना ये है, आपको कहा जा रहा है कि जनरल सोल्यूशन दिया गया है, इनिशियल कंडीशन दिया गया है, तो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है इस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, जो इनिशियल कंडीशन वाली वैल्यूज़ है इनको इस इक्वेशन में पुट करके हम c की वैल्यू मालूम कर लेंगे। चूँकि c जनरल कांस्टेंट है, तो जब हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेना तो वो फिर हमारे पास हो जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि c की एक फिक्स वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। सबसे पहला काम, गिवन इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, हम यूज़ कर लेंगे इस कंडीशन को y अप टू इज इक्वल टू 1 को। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसको यूज़ करने का मतलब कि x हम 2 पुट कर लेंगे इस गिवन इक्वेशन में और y पुट कर लेंगे 1। अगेन रिपीट कर दूँ, जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो x की होगी, इक्वल के बाद y की। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह आ जाएगा 2, y की जगह आ जाएगा 1 और c अपनी जगह मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दी ना वैल्यूज़। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि c की वैल्यू 2 आ गई। अब ये c की वैल्यू उठाकर वापस इस गिवन इक्वेशन में पुट करें तो एक्स वाई अपनी जगह और c की जगह 2 आ गया। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन हमें मिला, c की जगह उसमें एक पार्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो इसको कहा जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्ट नंबर बी इसका है, आपको इसमें y दिया गया है x माइनस एक्स log ऑफ x, ठीक है, और प्लस c है, और साथ में कंडीशन दी गई है y अप 1 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहली बात, आप इस कंडीशन को जब हम यूज़ करेंगे, मैं इसको गिवन इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू ब्रैकेट वाली वैल्यू है 1 और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें, y की जगह 2 और x की जगह 1 आ जाएगा और प्लस c अपनी जगह। तो 2 अपनी जगह, log ऑफ 1 बराबर होता है 0 के, तो 1 प्लस c आ गया हमारे पास। 1 प्लस c आने का ये मतलब है, 1 प्लस c आने का ये मतलब है कि हमारे पास 1 उस तरफ चला जाएगा दूसरी साइड, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c आ जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब c की ये वैल्यू उठाकर इसी इक्वेशन में वापस पुट करनी है जो गिवन फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आता, इक्वेशन 1, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स log ऑफ x अपनी जगह और इस c की जगह हम 1 लगा देंगे, तो c की जगह एक पार्टिकुलर वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर बन गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा इन दो पार्ट से। तीसरे पार्ट में हमारे पास है साइन एक्स वाई और फिर है प्लस वाई इज इक्वल टू सी, और कंडीशन दी गई है y आप π/4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर पहली बात तो ये, इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि x की वैल्यू ब्रैकेट वाली वैल्यू π/4 है और y की वैल्यू क्या है 1। वो इस गिवन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं। साइन अपनी जगह, x की जगह π/4, y की जगह 1 और फिर x की जगह y की जगह अगेन 1 और राइट साइड पर c। साइन π/4 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2/2 है और प्लस 1 अपनी जगह, बस c की वैल्यू वापस पुट करें इक्वेशन 1 में, आपको रिजल्ट मिल गया। यानी कि इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, हमारे पास सिर्फ यही काम है कि c की वैल्यू मालूम करनी है इक्वेशन को यूज़ करके और फिर वो c की वैल्यू वापस पुट करनी है इक्वेशन में। मतलब राइट साइड पर c है तो उसकी जगह मैं स्क्वायर रूट 2/2 प्लस 1 लगा दूंगा और ये बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। पार्ट नंबर डी में आपको इक्वेशन दिया गया है y² इज इक्वल टू x² प्लस c। कंडीशन क्या है, y अप 1 इज इक्वल टू 1। वंस अगेन इसको इक्वेशन 1, कंडीशन से हमारे पास पता चलता है कि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। इनको पुट करें इस गिवन इक्वेशन में तो आ जाएगा 1²
इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो दोनों साइड पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 0 के। सी इज इक्वल टू 0 पुट कर लो गिवन इक्वेशन में, वाई स्क्वायर बाई 2 अपनी जगह, फिर क्या है इक्वल, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 अपनी जगह और सी की जगह 0। तो ये हमारे पास गिवन पार्टिकुलर सॉल्यूशन बना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इस एक्सरसाइज में अगर कहा जाए कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो गलत नहीं होगा। आपको कहा जा रहा है कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब यही है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। पार्ट नंबर ए की तरफ अगर हम देखें, यह है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू काज एक्स। ठीक है, और इसमें इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दी गई है। बाउंड्री कंडीशंस वो कंडीशन होती है, फिर जब आपको 2 पॉइंट्स पर कंडीशन दी जाए, जब एक पॉइंट पर कंडीशन हो तो उसको इनिशियल वैल्यू, फिर इस पर अलग से डिस्कशन कर लेंगे कहीं पर अगर आगे आया। आपके बुक में बस यही होता है कि एक कंडीशन दी जाती है, हमने इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसी वजह से ये कंडीशन यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि आपने उससे डेरिवेटिव ख़त्म करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम डी वाई को अपनी जगह पर रहने देते हैं और ये डी एक्स ले जाते हैं काज एक्स की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया डी वाई इज इक्वल टू काज एक्स डी एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड्स को। ठीक है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा और काज एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब जब भी इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक साथ आ जाए, दरमियान में कुछ ना हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट, या इस तरह समझ लो कि यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रेशन y। तो जिस तरह अगर आप कैंसिल करते हो या उसी लॉजिक से समझते हो, आपकी मर्ज़ी। काज एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, ये हमारे पास होता है साइन एक्स और प्लस सी लग जाएगा। अब इंटीग्रेशन की बात तो ख़त्म, हमने डेरिवेटिव ख़त्म कर लिया, लेकिन अभी इसमें ये प्लस सी है, तो इसके लिए हमें जो कंडीशन दी गई है, आप देख सकते हो स्टार्ट में कंडीशन क्या दी गई है, ये वाली। इसका मतलब x0, इससे पहले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कर लिया ना इसको, और y1, तो x0 और y1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी और फिर वही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने y की जगह 1 लगा दिया, x की जगह 0 और प्लस c, साइन 0 0 के बराबर, तो c की वैल्यू आ गई 1। इस c को वापस इक्वेशन 1 में पुट कर लो, हमारे पास रह जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, और ये फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर बी में आपको इक्वेशन दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और कंडीशन अगेन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब अभी आप लोग समझ गए होंगे, ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो x की होती है। पहले तो कंडीशन से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, यानी कि x 0 पुट करना है और y को हमने लेना है 1। यहाँ पर डी वाई अपनी जगह dx को राइट साइड पर ले जाए तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स हो जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ कि हमने y और x को अलग अलग कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन, इस स्टेप में d और इंटीग्रल कैंसिल तो y आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। इंटीग्रेशन पर हम पहले से ही वीडियोस कर चुके हैं, आपको उम्मीद है वो सब क्लियर होगा। अगर डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन आपको क्लियर है तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर शुरू करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब वो इनिशियल कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, मतलब x को 0 पुट कर लेते हैं और y को 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 क्यूब बाई 3 प्लस सी आ जाएगा। c इससे अगेन 1 मिल गया, इस c को वापस इक्वेशन 1 में पुट कर लो, आंसर आ गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन। पार्ट नंबर सी में आपको दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और कंडीशन है इस बार y अप टू इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने इसमें x की जगह 2 लेना है और y आ जाएगा 0 के बराबर। सबसे पहला काम dy रहने देते, राइट साइड पर dx को ले जाते हैं तो 1 ओवर एक्स स्क्वेयर dx होगा। फिर बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर तो d और इंटीग्रल ख़त्म, तो y रह गया, और इस x को ऊपर ले आओ तो x पावर -2 बन जाएगा। x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या, -2 के साथ 1 ऊपर नीचे 8 हो जाएगा, और प्लस c,
उसी फार्मूले से, इंटीग्रेशन के जो पावर वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है x पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस सी, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं -1 ओवर x को नीचे ले जाएंगे ताकि इसका पावर पॉजिटिव हो जाए। अब c के लिए कंडीशन क्या यूज़ करनी है, x2 लेना है और y0 लेना है, ठीक है। x2 इनिशियल कंडीशन के मुताबिक और y0, ये इस इक्वेशन में पुट करें इक्वेशन 1 में, तो 0 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c आ जाएगा, यानी कि इससे c 1/2 आ गया। ये c वापस इस इक्वेशन में पुट कर दे तो y इज इक्वल टू -x प्लस 1/2, ये हमारे पास इसका फाइनल सलूशन। पार्ट नंबर डी में आपको इक्वेशन दिया गया है dy/dx इज इक्वल टू 2xy², सही है, और साथ में जो कंडीशन है वो है y3 इज इक्वल टू -1। सबसे पहला काम ये कर लेंगे, कंडीशन में से हमने x को 3 लेना है और y को लेना है -1। यहाँ पर dy को अलग कर लेते, 2xy² dx को इस तरफ ले आते हैं। फिर अभी x और y कम्प्लीटली अलग नहीं है, तो इस y² को आपने y के साइड पर लाना है, तो 1 ओवर y² dy हो जाएगा और 2x dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो 1 ओवर y² का अलग इंटीग्रेशन, 2 को बाहर करे, x का अलग इंटीग्रेशन, तो 1 ओवर y² जो है इसको अगर ऊपर ले जाए तो y पावर -2 हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस c, 2 यहाँ पर कैंसल आउट। y पावर -2 का इंटीग्रेशन हमने पिछले पार्ट में भी x पावर -2 का किया, तो उससे -1 ओवर x आया, तो y पावर -2 का -1 ओवर y आ जाएगा, और x² प्लस c अपनी जगह। अब इसमें कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। कंडीशन हमारे पास ये थी जो स्टार्ट में मैंने बताया था कि दी गई थी ना, x इज इक्वल टू 3 था और y इज इक्वल टू -1, तो ये इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, y की जगह -1 और x की जगह 3, तो इससे हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें इसको तो -+1 और -9 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू -8 आ गई, तो -8 को इस इक्वेशन में वापस पुट कर ले, तो -1 ओवर y इज इक्वल टू x² प्लस -8, ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। तो ये था एक्सरसाइज 10.1 डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन की समझ भी आई होगी, और कोई ऐसा पार्ट तो है नहीं जो मैंने इसमें छोड़ दिया हो, फिर भी आप इस पर दोबारा से प्रैक्टिस कर ले। और 10.2 एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको शुरू करेंगे, उसमें भी स्टार्ट के क्वेश्चंस इसी तरह हमने फिर उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे होते जिनको हम उसमें x और y आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते, इसकी टाइप्स होती है अपनी, तो वो फिर इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।